एक जंगल में एक ऊंचे वीरान बिरज में रापुंज़ेल नामी एक खूबसूरत शहजादी कैद थी। उसके बाल सोने की तरह चमकदार और इतने लंबे थे कि जमीन तक लटकते थे। एक चालाक जादूगरनी उसकी महाफिज थी, जो उसके जादुई बालों की ताकत की लालची थी। रापुंज़ेल की वाहिद खुशी सिर्फ गाना गाना था। उसकी सुरीली आवाज़ दूर दूर तक सुनाई देती थी। एक दिन एक शहजादे ने रापुंज़ेल का गाना सुना और उसकी आवाज़ का पीछा करते हुए उस बिरज तक पहुंच गया। शहजादे ने देखा कि जादूगरनी जादुई ताकत कहकर रापुंज़ेल के बाल पकड़ती और बिरज पर चढ़ जाती। शहजादे ने भी इसी तरह बिरज तक पहुंचने का फैसला किया। शहजादा रात के वक्त, जब जादूगरनी नहीं होती थी, बिरज तक आता। रापुंज़ेल अपने लंबे बालों की मदद से उसे ऊपर खींचती। शहजादा और रापुंज़ेल एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। एक दिन रापुंज़ेल ने भूले से जादूगरनी से कह दिया, माँ, मुझे तुमसे ज़्यादा शहजादे को खींचने में आसानी होती है। जादूगरनी गुस्से और खुदारी के एहसास से कांपने लगी। गुस्से में आकर जादूगरनी ने एक ही वार में रापुंज़ेल के सारे खूबसूरत बाल काट डाले। कुटे हुए बाल एक तारीक कांटेदार बैल में तब्दील हो गए, जो बिरज के गिर्द लिपट गई। जादूगरनी, जो अपने जादू पर गुरूर करती थी, उसी बैल में फंसकर बेबस हो गई और उसका जादू खत्म हो गया। इसके साथ ही बिरज के बाहर एक धुआं और स्याही छा गई। शहजादा, जो अभी बिरज के नीचे ही खड़ा था, उसने ये सब देखा और समझ गया कि अब रापुंज़ेल उसकी मोहब्बत के बगैर बिरज में कैद हो चुकी है। शहजादे ने हिम्मत की और खुद उस कांटेदार बैल पर चढ़ा, लेकिन उसका हर कदम जख्मों से भर रहा था। रापुंज़ेल भी अंदर से चीख रही थी और शहजादे की मदद के लिए पुकार रही थी। दोनों ने एक दूसरे की आवाज़ से हौसला पाकर उस जादुई जाल से निकालने का फैसला किया। दोनों ने मिलकर उस जाल को तोड़ दिया और वो बिरज से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। उस दिन रापुंज़ेल को मालूम हुआ कि हकीकी खूबसूरती बालों में नहीं, बल्कि दिल की मोहब्बत और आज़ादी में है, और सच्चा जादू एक दूसरे के साथ खड़े होने में है।